तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज से रैंकिंग। ठीक है, इसके पहले हमने क्लॉक पढ़ लिया था। ठीक है, आपने क्लॉक देखा होगा, तो क्लॉक हमने पढ़ लिया पूरा। अब हमने शुरू करेंगे रैंकिंग। अगर आपने क्लॉक नहीं पढ़ा है तो इससे प्रीवियस वीडियो आपने अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। या तो एक मिनट, या तो आपको मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ एक बार। ठीक है, क्लॉक का। ठीक है, क्विक रिवीजन एक बार देख लीजिए, 5 से 10 मिनट में सारा कंप्लीट कर देंगे थे। उसके बाद हम फिर रैंकिंग पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों का छूट गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार हम एक बार रिवीजन मार देते हैं फटाफट। ठीक है, क्लॉक है, तो क्लॉक में हमने क्या पढ़ा था? दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा था। ठीक है, एक जल प्रतिबिंब पढ़ा था। फिर क्या, इसको क्या बोलते हैं? मिरर इमेज, वाटर इमेज, एंगल ज्ञात करना। फिर क्या होता है? बाय एंगल होता है वो निकालना। ठीक है, फिर से क्या होता है? संपाती होता है। ठीक है, एक होता है लंबवत, परपेंडिकुलर होता है। संपाती मतलब एक ही लाइन में। एक होता है संपाती प्लस विपरीत होता है, अपोजिट साइड। ठीक है, ये इसमें 2 पढ़े थे हम लोग। लंबवत में पढ़े थे ऐसे, विपरीत दिशा वाला ये हो गया। ठीक है, और फिर धीरे और तेज, जिस जो घड़ी तेज चलती है या धीरे चलती है वो पढ़े थे। ठीक है, तो हमने पूरे मिला के 8 टॉपिक कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक हम जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें क्या होता है? दायां और बायां बदलता है, परंतु ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिससे मतलब जो ऊपर है ऊपर रहता है, जो नीचे है वो नीचे रहता है, लेकिन लेफ्ट राइट में आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना था। इसको हमने जो घड़ी थी 12 बजे में से इसको जो जितना टाइम दिया रहता है, जैसे 4:20 दिया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, इसको हम 12:00 में से इसको माइनस कर देते थे, या 11:60। बात तो वही है। ठीक है, इसमें से माइनस करते थे और जो टाइम बचता था वही उसका दर्पण प्रतिबिंब होता था। ठीक है, तो जिसे देख लीजिए यहाँ पे कि 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको 11:60 में से माइनस कीजिए। तो ठीक है, तो 60 में से 20 या 40, 11 में से 4 था तो 7, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम दर्पण प्रतिबिंब निकाले थे। ठीक है, जल प्रतिबिंब निकालने के लिए सेम ऐसे तो जल प्रतिबिंब क्या होता था? इसमें ऊपर और नीचे वाला बदलते हैं, लेकिन दायां और बायां नहीं बदलता। ठीक है, इसमें दायां बायां नहीं बदलता है। ठीक है, ऊपर नीचे बदलता। इसको निकालने के लिए हम 18:30 में से जो टाइम दिया रहता था उसको हम माइनस कर देते। जैसे 3 बजे का पूछा है तो इसमें 3 माइनस कर दो, तो 30 का 30 हो जाएगा। 18 में से 3 जाता है 15 हो जाएगा। 15 मतलब 3:30, 3:30 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही 5:15 है, तो इसको निकालने के लिए हम किस में निकालते थे? 18:30 में से माइनस करते थे। कोड ज्ञात करना था। कोड ज्ञात करने के लिए क्या था? एक तो लॉन्ग ट्रिक था, एक शॉर्ट ट्रिक था। तो लॉन्ग ट्रिक में हम क्या करते थे कि पहले जो टाइम दिया रहता है, जैसे 4 दिया है तो 4 और इसको 4, देखो 4 घंटा तो है ही, 20 मिनट को भी हम घंटे बदल लेते थे। घंटे बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते। और फिर इसका जो होता था 4 सही 4 प्लस 20 को लिखेंगे तो 1/3 हो जाता। 4 3 12 1 13, 13/3 को हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। माने जो 20 मिनट होता तो 20 को 6 से भाग देते, 6 दूनी के 12, 120। इसमें से इसको घटा देते थे, जो आता था 10 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे निकालते थे लॉन्ग ट्रिक में। और शॉर्ट ट्रिक में निकालने के लिए इसका लिए फार्मूला था कि 30A - 11/2 B। इसमें रखते A = घंटे वाली सुई और B की जगह रखते मिनट वाली सुई, और जो आता वो हमारा आंसर हो जाता। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 30A - 11/2 B है, तो A को घंटे वाली सुई, B मिनट वाली सुई को रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर देखिए 4:20 में निकाला, 4 3 12 120, और 11/2 इंटू 20 मिनट है, 20 का 110। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 10 दाम में 10 का 11 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो दोनों का अंतर करेंगे 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री। दोनों ट्रिक है, आपको जो चाहे जिससे चाहे उसे निकाल सकते हैं। फिर का बाय कोड निकालना है, तो जो हम अंतर कोड निकालते थे, अंतर कोड को 360 में से घटा देते थे अंतर कोड। ठीक है, तो जो आता था हमारा वो बाय कोड आ जाता था। ठीक है, तो ये हो जाता था। ठीक है, फिर संपाती और समरेखी होता था। तो संपाती निकालने के लिए कुछ नहीं करना था। ठीक है, हम इसको एक बार देखे थे, इनमें दिए गए समय अंतराल को सुइयों को सीमा कितनी बार मिलेगी उसका पता लगाया जाता था। सुई देखो, एक तो जो घंटे वाली सुई थी तो 1 मिनट में कितने घूमती है? 1/2 डिग्री। और जो मिनट वाली सुई थी 1 घंटे में कितने घूमती है? 6 डिग्री। तो दोनों का अंतर करेंगे तो 6 - 1/2 = कितना हो जाए? 6 में से 1/2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा, जिसको 11/2 लिखते हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या होता है? दिए गए छोटा समय और उसका कोड। ठीक है, उसको दोनों काटो का रिलेटिव स्पीड मतलब 11/2, 2 से छोटा कोड को भाग देते थे, जो आता था वही हमारा हो जाता था। तो संरेखीय निकालने के लिए क्या था? जिस 3 और 4 के मध्य घड़ी की सुइयों को संपाती कब होंगी, ये निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 का जो छोटा है उसका कोड लेंगे, तो 3 का कोड का जो 90, 3 × 3 होगा, 30 से भाग देंगे, अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से 90 हो जाएगा, पहले में 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, तो संपाती निकालने के लिए निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। 4 से 5 का पूछेगा तो ये निकाल देंगे। अब लंबवत पूछता है, तो लंबवत क्या होता है? 1 घंटे में कितने बार होती है? 2 बार होती है। 1 घंटे में 2 बार होती है, तो एक बार क्या होता है? और देखो
एक बार जो छोटा कोड होता है उसमें 90 प्लस करते हैं, एक बार 90 माइनस करते हैं, तो निकल जाता है। जो टाइम होगा उसको 11/2 से भाग दे देते हैं, जो आएगा हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए 6 और 7 के मध्य दोनों सुइयाँ कब लंबवत होगी, तो 6 को निकालेंगे 120, इसमें एक बार 90 माइनस करेंगे, एक बार 90 प्लस करेंगे, और जो आएगा उसमें 11/2 से भाग दे देते हैं। एक 90 देखो 180 है, तो इसमें 90 प्लस करेंगे 270 हो जाएगा, 270 में 11/2 से भाग देंगे, तो इसको जो करेंगे तो इसको काटेंगे तो 49/11 हो जाएगा। तो 6:49 पे लंबवत होगा। एक बार जब माइनस करेंगे इसमें 90 माइनस कर 90 हो जाएगा, 90 180, क्योंकि 90 में 11/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 180/11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16/4/11 हो जाएगा। तो 6:16 पर लंबवत होगा। तो एक लंबवत 30 पे होगा, एक लंबवत 30 पे होगा। ये हमने निकाला था। अब संरेखीय और विपरीत होते ही घंटा में एक ही बार संरेखीय और विपरीत हो गया ऐसे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या था, अगर देखो 6 बजे के बाद का समय दिया होता तो उसमें 180 माइनस करते हैं, जब 6 बजे का पहले का समय दिया होता तो उसमें 180 प्लस करते। एक और 7 से 8 के मध्य सुइयाँ कब संरेखीय होगी, परंतु विपरीत होगी। ठीक है, 6 बजे के बाद का समय है, इसमें 180 माइनस कर लेंगे। छोटा कोण क्या है, 7 है, तो 7 का एंगल निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 × 30, तो क्या हो जाएगा 7 तरीके 210 हो जाएगा, जिसमें 180 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 में 11/2 का भाग देंगे तो 30 दूनी के 60/11, इसमें जो आएगा वही कहाँ गया, इसको 60/11 आ जाएगा। इसको हम 5 से 5/11 लिख सकते हैं, तो 7 बज के 5 से 5/11 पर संरेखीय होगा। ठीक है, आगे तो ऐसे करके हमने ये सारा घड़ी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग में क्या होता है ना, कोई देखिए कोई व्यक्ति है, एक लाइन है, तो लाइन में कितने लोग हैं, एक व्यक्ति की जैसे मान लीजिए एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है, यहाँ लेफ्ट होता है, देखो मान लीजिए पंक्ति है। ठीक है, पहले पंक्ति में कुछ बेसिक समझते हैं। ठीक है, एक पंक्ति है। ठीक है, तो ये लेफ्ट होता है, यहाँ से इधर से होता है राइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए विजय लेफ्ट से 5वें स्थान पर बैठा है, मतलब यहाँ 5वां स्थान है, यहाँ पे कौन है, विजय है। यहाँ पे कोई लड़की है, मान लीजिए वो प्रिया है, वो इधर से इधर बैठी है 10वें स्थान पे, यहाँ पे 10वें स्थान है। ठीक है, तो 10वें स्थान पे यहाँ बैठी है, कौन बैठी है, प्रिया बैठी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ देगा विजय और प्रिया के बीच में कितने लोग हैं, ये भी पूछ सकता है। ये पूछेगा टोटल पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, ये पूछ सकता है। और उसने कह दिया अगर विजय लेफ्ट से 5वें स्थान पे हैं तो राइट से कौन सा स्थान पे होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या प्रिया का पूछ सकता है कि प्रिया अगर राइट से 5वें 10वें स्थान पे हैं तो लेफ्ट से कौन सा स्थान पे होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। हम रैंकिंग में इसी को पता करेंगे। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है और क्या पूछता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। बेसिक आपने समझ गया। अब देखो क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपको नंबर 11वां है तो वो बताइए, तो यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया है, एक पंक्ति है, पहले एक बार बेसिक समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आसान होगा। जैसे मान लीजिए उसने कहा है, ठीक है, कि एक पंक्ति है। ठीक है, ये मान लीजिए पंक्ति है। उसने कहा कोई व्यक्ति है जो इधर कहीं बीच में बैठा है, बीच में कहीं भी बैठा है। ठीक है, उस लेफ्ट से भी 11वें स्थान पे है और राइट से भी 11वें स्थान पे है। ठीक है, तो अगर मान लो लेफ्ट से गिनेंगे 11 स्थान, तो 10 लोग इसके इधर होंगे। ठीक है, अगर इधर से भी करेंगे इसके बीच में 10 लोग होंगे। 11वां नंबर है ना, 10 इधर से होगी, 10 इधर होंगे, 10 एक बीच में है, 10 10 20 1 21, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 21 लोग। ठीक है, अब इसी को फार्मूला से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट को टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1। देखिए -1 हम इसलिए करते हैं ना, देखिए जो लेफ्ट से ही उसी का स्थान गिने, राइट से भी उसी का स्थान गिने, तो एक ही जो बीच वाला व्यक्ति है उसको हम लेफ्ट से भी गिन लिए, राइट से भी गिन लिए, तो यहाँ पर डबल हो गया ना इसका, तो इसलिए -1 कर देते हैं टोटल निकालने के लिए। ठीक है, अभी ये देखो, अब इसने क्या किया, किसी व्यक्ति को छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में उसका 11वां नंबर आता है, तो देखो किसी भी छोर से, मतलब ये तो लेफ्ट से करोगे तभी 11वां आता है, राइट से करोगे तभी 11वां आता है। ठीक है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो लेफ्ट है राइट है, 11वां लेफ्ट से भी है राइट से भी है, तो टोटल निकले दायां प्लस बायां -1, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें 11 इधर से 11 22 हम इसको करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वां स्थान है तथा बी दाईं ओर से 15वां स्थान है, तो आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है, तो ए बाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताइए कि लड़कों की संख्या बताना है। ठीक है, अब देखिए उसने कहा कि एक पंक्ति में ये जो है वो क्या है, लेफ्ट से 10वां स्थान पे है। मान लीजिए पंक्ति है, यहाँ पर ए है। ठीक है,
ये 10वें स्थान पे है, ठीक है। बी दाईं ओर से 15वां स्थान, मान लीजिए यहाँ पे पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति है, यहाँ पे ये है, मान लीजिए यहाँ पे बी है, ये क्या है, 15वां स्थान पे है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। जो आपस में अपना स्थान बदलते हैं, अभी क्या करिए, आपस में अपना स्थान बदल लिए, ठीक है। तो जो अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए, ठीक है। तो अब ये बदल, तो ये बाईं ओर से, अब देखो जो ए है वो बाईं ओर से 15वां स्थान पे आ जाता है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे आ जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो लड़कों की संख्या बताइए। अब देखिए, आप सवाल को पहले एक बार समझ लीजिए, ठीक है। ये पंक्ति है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ए शुरू से कौन सा स्थान पे था, मान लीजिए यहाँ पे है ए, ये है यहाँ पे 10वें स्थान पे था। जो बी था, मान लीजिए यहाँ पे था बी, ये था 15वें स्थान पे, ठीक। अब इसने क्या किया है, आपस में अपना स्थान परिवर्तन किए, ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ, अब यहाँ आ गया ए, ठीक है, ठीक है, और बी चला गया है यहाँ पे। देखो जो अभी ये बोला है कि अब क्या बोला है, रुक जाओ, ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे है। अब ये जो है ना, ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे है, तो जाहिर सी बात, एक बात ध्यान रखो, देखो जो बी था तो बाईं ओर से कौन सा स्थान, 15वें स्थान पे था, ठीक है। जो बी का ये पॉइंट है यहाँ पे, जो बी था ठीक है, तो 15वें स्थान पे था, तो जाहिर सी बात इसके पहले कितने होंगे, यहाँ पे 14 लोग रहे होंगे, 15वें स्थान पे है। तो अब इसने कहा कि अब बी की जगह पे ए आ गया है, ठीक है। तो ये कौन सा स्थान पे, इधर बाईं ओर से 15वें स्थान पे, जब ये इधर से 15वें स्थान पे, इधर क्या होगा, 14 लोग इधर भी होंगे, 14 लोग इधर होंगे, तो 14 कितना हो जाएगा, 28, एक बीच में तो 29 लोग हो जाएंगे। सवाल से देखो, सवाल कुछ समझे हो तो ऐसे सॉल्व हो गया। अब इसको हम फार्मूला सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये 15वें स्थान से दिया है, तो टोटल हमसे पूछा है, तो ये लेफ्ट से दिया हुआ है इसका स्थान, ठीक है, 15, राइट से इसका दिया हुआ है 15, ठीक है, -1 करेंगे, 15 35, 30 में से 1 जाए 29, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे स्थान बदल दिए 15वां, तो अब बी के स्थान पे क्या हो, 15वें स्थान पे है, तो लेफ्ट प्लस राइट, ये 9वां कहाँ से स्थान आ गया यार, एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पे है, ठीक है, ए बाईं ओर से बाईं ओर 10वें स्थान, बी दाईं ओर से 15वें स्थान पे है, ठीक है। आपस में स्थान बदलते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पे हो जाता है, ए बाईं ओर से यहाँ पे 15वें स्थान पे हो जाता है। तो बताइए लड़कों की संख्या क्या है, तो ये यहाँ पे 10वां स्थान पे था, ये 9वां स्थान कहाँ है, यहाँ पे 15वां था ना, ये क्वेश्चन में गलत, मतलब यहाँ पे गलत सॉल्व किया है, ठीक है। अब उसको टेंशन मत लीजिए, आपको जो मैं बताया हूँ सही है, ये 15वें स्थान पे है, ठीक है। अब जब स्थान बदलते हैं, ठीक है, ये 10वां स्थान है, 15वां है, 15वें स्थान पे है। अब बदलते हैं तो 15 15 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सवाल सॉल्यूशन को छोड़ो, आप ये ध्यान दो, ठीक है, जो हमने बताया वो सही, ठीक है। अगर ये सवाल अलग हो जाता है ना, फिर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। छोड़ो इसको, देखो अब इसने पूछा है टोटल इतने लोग हो गए, ठीक है। अब पूछा, अगर पूछते दोनों के मध्य कितने लोग हैं तो बताएंगे। अब बी दायां से अब 14वें स्थान पे होगा, तो ये निकाल लेंगे, ठीक है, सब छोड़ो। अब ये देखो, एक सवाल ये है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर, उसके बीच में 3 छात्र हैं, तो अब कक्षा में अधिकतम छात्र या टोटल कितने नंबर हैं, ये पूछा है। अब इसने पूछा है, देखो कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पे है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई एक पंक्ति है, ऊपर से नीचे आया है, ठीक है, ये ऊपर है, मान लीजिए पंक्ति है, ठीक है, ये ऊपर है, अब ये डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे राजू है ऊपर से 10वें स्थान पे, ठीक है, मान लीजिए ये 10वां स्थान है, यहाँ पे कौन है, राजू है, ठीक है, और रवि नीचे से 21वें स्थान पे है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर रवि है, यहाँ पे रवि 21वें स्थान पे है, ठीक है। अब इसने कहा क्या है, इनके मध्य में 3 छात्र हैं, तो इनके मध्य में 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, ठीक है। तब पूछा टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, ठीक है। अब देखो ये 10वें स्थान में है, ठीक है, तो इधर कितने लोग हो गए, इसको लेके 10 लोग हो गए, इधर 21वें स्थान पे है, तो इधर कितने लोग हो गए, 21 लोग, इसे इधर बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग, तो टोटल जोड़ दो, 21 10
31 है, 31 3 34 लोग, 34 लोग हो गए, ठीक है। ऐसे क्योंकि बीच में 3 है ना, देखो अब यहाँ पर कोई डबल काउंट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। 10 ये भी हो गया, 10 ये भी हो गया, अरे 3 लोग हैं। अब टोटल निकालने के लिए क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच का फार्मूला होता है। तो 10 + 21 + 3, तो जोड़ेंगे तो टोटल 34 लोग आ जाएंगे, ठीक है। देखिए टोटल कितने लोग हैं, 34 लोग हैं, ठीक है। ये सब बेकार है, ये सब क्वेश्चन ना पूछता है, ये सब पूछता है बैंकिंग वगैरह में। तो बैंक का तो हम लोग एग्जाम दे नहीं रहे हैं, तो बैंकिंग के पीछे नहीं पड़ना, ठीक है। अब देखिए 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो वो अपने बाएं से 12वीं हो जाती है। तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। अब देखिए कोई सलमा एक लड़की थी। अब इसने देख लिया पंक्ति में कितना है, पंक्ति में टोटल 21 लोग हैं, ठीक है। इसने दे रखा है पंक्ति में क्या है, टोटल 21। जब सलमा बैठी हुई पहले, ठीक है, जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर जाती है, जैसे मान लीजिए सलमा ये यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए सलमा यहाँ पे 4 स्थान दाईं ओर जाती है, 1 2 3 4। मान लीजिए यहाँ पर सलमा थी, अब सलमा यहाँ से अब आ गई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आ गई सलमा, ठीक है। तो खिसकती है तो वो 12 क्या हो जाती है, 12वें स्थान पर जाती है। अब यहाँ मजार से बात है 12वें स्थान पर आ जाती है, 12वें पे थी, तो 12 से पहले किस में थी, 4 स्थान पीछे थी, तो 1 2 3 4, तो ये 8वें स्थान पे थी, क्या गया। अब देखो पहले 8वें स्थान पे थी, ठीक है, तो होगी 12वें स्थान पर हो जाती है। तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहले स्थिति क्या थी, उसने देखो बाएं से 8वीं है, दाएं से कौन सा पूछा है, दाएं से पूछा है इसका, पहले वाला जो स्थान था ना उसका पूछा है, तो ठीक है। देखो टोटल पहले टोटल इसको तो क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, तो टोटल दिया हुआ है 21, ठीक है। लेफ्ट से उसका स्थान क्या है 8, राइट से उसने पूछा है -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 21 में इधर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 22 = 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस हटा, तो उसको -8 = राइट, तो 22 में से 8 से कितना हो जाएगा, 2 घटेगा, ठीक है, 6 तो 14 हो जाएगा। तो कौन से स्थान पे थी, वो पहले राइट स्थान से 14वें स्थान पे थी। देखिए यहाँ पर दिया है कि प्रारंभ से दाएं से 14वें स्थान पे थी, राइट साइड से। देखिए पहले लेफ्ट से दिया था, राइट से उसने पूछा है, अब पहले वाला पूछा है, ठीक है, पहले हो जाएगा, ठीक है। आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अगर देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कोई हमसे डाउट पूछना हो, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है या कोई आपका अलग टाइप का सवाल हो, आप चाह रहे हैं सर आप इसको बता दीजिए, तो आप एक हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम क्या है, एजुकेशन फॉर नॉलेज, LAD जी, ठीक है, एजुकेशन फॉर नॉलेज अब लिखेंगे तो ठीक है उस पर आएगा, आप उस पर मैसेज कर जुड़ जाइए और मैसेज कर दीजिए। देखिए हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कुछ मत करिए, पढ़िए, ठीक है, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, मर्जी आपकी है, पढ़ेंगे आप अपने लिए, ना पढ़ेंगे अपने लिए। मैं स्पेशली ये अपने दोस्त के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो स्पेशली उसी के लिए, बाकी मैं यूट्यूब पर डाल दिया तो जो चाहे पढ़ना चाहे पढ़े, ठीक है। ये सवाल हो जाएगा, अब ऐसे सवाल आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एक होता है क्यू, देखिए हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया, जब ऐसे रैंकिंग में आएगा तो ऐसे ही देखिए क्या करेगा, किसी भी लेफ्ट से दे देगा, राइट से दे देगा, बीच में लोगों को बैठा देगा, पूछ देगा, ठीक है, इसी तरह के सवाल आएंगे। अब देखिए जितना टाइप का सवाल था हमने सब समझा दिया आपको, अगर आप कहते हैं एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, ठीक है। रैंकिंग में कहाँ गया, रैंकिंग है, ठीक है, अगर किसी छोर से दिया, ठीक है, तो यहाँ पर दो टिक मानेंगे, ठीक है, टोटल = लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फार्मूला याद रखेंगे, हर तरह का सवाल सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको क्यूब वाला क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। क्यूब में क्या होता है, देखिए क्यूब मान लीजिए कोई क्यूब है, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, देखिए मान लीजिए ये इस तरह का ऐसे होता है क्यूब है ये, देखिए एक फेस तो ये होता है, ठीक है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, तो 4 फेस तो एक इधर 2 3 4 5 6, इसके 6 सतह होते हैं, ठीक है। अगर 6 सतह हो गए तो कोना कितने होंगे, देखिए एक तो सतह ये हो गया, अगर मैं मान लीजिए इसको मैं कलर कर दूं, ठीक है, देखिए एक हो गया कलर, मैं आपको कलर कर देता हूँ ताकि आपको ना आइडिया लग जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। देखिए 3 फेस दिखते हैं।
आप ना एक चीज़ समझिए कि हमेशा ना 3 फेस ही, कोई भी घन होगा, कोई भी क्यूब होगा, तो उसका हम 3 फेस को ही देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि 3 फेस है, तो 3 इसके विपरीत भी तो होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके विपरीत इधर होगा, इसके पीछे होगा, इसके नीचे होगा, ठीक है। 3 फेस हो गए। तो देखो अब हमारे पास सतह कितने, देखो सतह कितने होते हैं, 6 सतह होते हैं। 3 सतह तो 1 2 3, 3 इसके विपरीत होंगे, एक के पीछे नीचे को 2, ये 3, तो इसके पीछे 4, ये 5, तो इसके पीछे 6, ठीक है। ये वाला और ये वाला हो गया ना, ठीक है। 6 सतह होंगे। अब देखो 6 सतह होंगे, समझ में आ गया। एक क्यूब में कितना सतह होते हैं, 6। अब कोने कितने होते हैं, कोने देखो, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 ऊपर तो 4 नीचे भी तो होते होंगे, एक यहाँ पे पीछे होगा, ठीक है। ऐसे करके आप देखे होंगे ना, ऐसे मिलाएंगे तो, ठीक है, तभी तो होता है ना इससे, ठीक है। ऐसे तो 8 कोने होंगे, 8 कोने समझ में आ गया। क्या किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे कौन कौन से होंगे, अब देखिए जो किनारा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर होगा 10 11 12, ठीक है। तो किनारे कितने हो जाएंगे, 12। अरे 1 4 इधर हुआ, 4 इधर हुआ, 4 4 8, फिर अरे 4 इधर ले लिए, 4 उधर ले लिए, 4 8, देखो 4 4 8 4 12, ठीक है। 2 2 करके होते हैं, तो 4 4 8 और 2 2 4, तो 12 होते हैं। 12 किनारे होंगे, ठीक है। 8 कोने होंगे, और क्या हो जाए, 6 सतह होगी। घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या होता है, घनाभ का आयतन का होता है लंबाई, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। 3 चीज़ लेते हैं और 3 चीज़ लेते हैं, देखो घन का आयतन निकाल देता है, इसे इक्वल थे। देखो 4 साथ भुजा बराबर होती है, तो घन का इसे भुजा, हम भुजा क्यूबिक कहते हैं, ठीक है। तो भुजा क्यूबिक करें तो इसका आयतन निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो एक कलर रंग की बात करें तो वह केवल एक सतह पर आएगा, ठीक है। 2 कलर की बात करें, जैसे मान लो, अब देखो अगर मान लो हम 6 कलर से, मान लो इसको हमने 6 कलर से किया है, तो एक कलर, एक फेस पे कितना है, एक कलर है, ठीक है। हर फेस पे एक कलर होगा, ठीक है। अगर हमने कह दिया कि एक कलर की बात करें तो केवल एक सतह पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 कलर की बात करें तो 2 कलर की बात किस पे होगा, इस पे होगा, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा, एक तो हमें कोने पे भी मिले, देखो यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ये जो है ना एज, इस पे मिलेगा, बस सिर्फ 2 2 कलर, ठीक है। 4 होता है ना, तो यहाँ मिलेगा, कोने पर नहीं मिलेगा। कोने पर 3 कलर, यहाँ पर 3 कलर हो जाएगा ना, यहाँ 3 कलर हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में 2 2 कलर, यहाँ कलर 2 कलर है, यहाँ पर क्या 2 2 कलर मिलेंगे। जो किनारा होता है, जो किनारा होता है, किनारे पे क्या होता है, 2 2 कलर मिलता है। 3 कलर कहाँ मिलते हैं, कोने पे मिलते हैं। यहाँ पे जब कोण देखोगे तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, इस साइड मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोना काटो, कट करोगे तो एक 3 कलर मिल जाएगा, और 3 कलर हमें कहाँ मिलेगा, कोने पे, ठीक है। किनारा जो होता है ना, देखो किनारा का जो हम पारा बोल रहे थे, 1 2 3 4 5, इधर 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 किनारे होते हैं। 4 इधर हो गए, 4 उधर हो गए, और 2 ये और 2 नीचे, ठीक है। तो 12 कलर हो गए, 12 किनारा था, ठीक है। तो 3 रंग कहाँ मिलते हैं हमें, कोने पे मिलते हैं। 2 रंग कहाँ मिलते हैं, किनारे पे मिलते हैं। 1 कलर कहाँ मिलते हैं, फेस पे, सतह पे मिलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो जब छोटी घनों की संख्या पूछे, देखो हमें क्वेश्चन पूछेगा छोटे घनों की संख्या, देखो तो बड़े घनों का घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, ठीक है। जैसे मान लो बड़े घन का आयतन, जैसे मतलब बोल दिया कि एक कोई क्यूब है, बड़ा सा क्यूब है जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो अगर इससे हम छोटे निकालना हो, घन निकालना हो जिसकी 3 सेंटीमीटर की भुजा हो, तो कितने बना सकते हैं। देखो बड़े घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है, 5, तो 5 × 5 × 5 घन का आयतन निकल गया। पर तो छोटे घन का आयतन 3 दिया है, 3 × 3 × 3, उसको सॉल्व करेंगे तो संख्या मिल जाएगा हमें, कितने छोटे हमें घन प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। देखिए इसलिए एक 16 सेंटीमीटर घन है, उसको 4 सेंटीमीटर घनों में विभाजित किया जाता है, तो कितने प्रकार से कुल घन, छोटे घन प्राप्त होंगे। जाट में देखो 16 सेंटीमीटर घन दे दिया है, ठीक है। तो हमें इस पर संख्या निकालने के लिए क्या है, बड़े घन का आयतन छोटे घन का आयतन निकाल लेंगे, भाग दे देंगे। तो 16 दिया है, तो 16 × 16 × 16, ठीक है। छोटे घन किसने कहा, 4 सेंटीमीटर निकालना है, तो 4 × 4 × 4, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 चौके 16, 16 कट जाएगा, 4 से काट देंगे 4, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64, 64 हम घन बना सकते हैं, ठीक है। तो संख्या आ गया हमारा 64। ऐसे एक देखो, एक बड़े घन का 125, इसने एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन से प्राप्त घनों
घनों की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। अब इसने क्या किया है, इसे छोटे घनों की जो छोटे घन हम प्राप्त किए हैं ये संख्या दे दिया है इसने, ठीक है, 125 दे दिया है। इसने कहा जो जो छोटे घन का आयतन था 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दे दिया है। ये जो बड़ा घन था जो उसको जो बड़ी घन था उसकी भुजा कितनी रही होगी ये पूछा है। तो जाहिर सी बात है संख्या कितना है 125, ये इसकी भुजा पूछा है तो भुजा क्यूब होता है, ठीक है। और छोटा है 7 × 7 × 7 है, 7 दिया है, ठीक है। तो इसको हम इसमें अब इसको कर लेते हैं ऐसे। तो 125 का किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, इक्वल टू ये होता है भुजा क्यूब बटे 7 का क्यूब, ठीक है। तो ये टोटल का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ठीक है। तो भुजा किसे मल्टीप्लाई करो तो 5 × 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, छोटू भुजा हो जाएगा 7/35, तो 35 सेंटीमीटर की भुजा रही होगी। आपको आया समझ। देखिए यहाँ पर देखिए 125 सेंटीमीटर दिया है, भुजा क्यूब हमसे भुजा पूछा है तो भुजा क्यूब होता है बड़ा वाला का। अब बैठ के ये दिया है छोटे भुजा क्यूब, इसने ये दिया छोटे जो घन है उसका भुजा दे रखा है, तो 7 × 7 × 7 है। तो देखिए 21 का 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब बटे ये भुजा का क्यूब बटे 7 का क्यूब हो जाता है, ठीक है, 7 का क्यूब। देखो तो ये जब इसका क्यूब है तो टोटल का भी तो क्यूब होगा, ठीक है। तो क्यूब देखो दोनों साइड क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, जब क्यूब से क्यूब कट जाएगा देखिए यहाँ पर क्यूब से काट दिया है, तो भुजा इक्वल टू 5/7, ये क्योंकि इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इधर से भाग में तो आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7/35, ठीक है। ऐसे ही है। देखो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर घन को 5 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन को प्राप्त करने के लिए इसे कितनी बार काटना होगा, ठीक है। अब देखो कितनी बार काटना होगा, 4 बार काटना पड़ेगा, 4 बार काटना पड़ेगा। देखो एक बार ऐसे काटेंगे, 1 2 3 4, एक बार ऐसे काटा, 4 बार ऐसे काटेगा तभी तो प्राप्त होगा ना। तो 4 4 एक बार इधर से काटेगा, 2 3 4, ठीक है। तो 4 बार 3 तरह से काटना पड़ेगा, 4 3 12, इसको 12 बार काटना पड़ेगा, ठीक है। आया कैसे, इसे मान लीजिए घना है, ठीक है, कितना 25 सेंटीमीटर घन है। देखिए मान लीजिए एक घन है, ठीक है, ये ठीक है ये। अब इसको हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर घन में काटना है। तो पहले तो एक तो हम ऐसे काटेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक बार हम इसको ऐसे काटेंगे तो कटेगा, फिर उसके बाद एक बार ऐसे काटेंगे तभी तो कटेगा ना। तो इसको 4 बार काटना पड़ेगा 3 तरह से, 4 3 12, ठीक है। अगर मेथड 2 निकालना हो तो 4 3 12 यही है। यदि एक बार काटने में 10 रुपये मिले तो, अगर एक बार काटने में 10 रुपये मिलता है तो 12 बार काटा हो तो 12 दाम में 120 रुपये मिल जाएंगे, वो तो सही है। 10 सेंटीमीटर घन की जिसकी 2 सम्मुख सतहें लाल और 2 सम्मुख सतहें हरी और 2 सम्मुख सतहें पीले रंग की हो तो 2 सेंटीमीटर घनों की से विभाजित किया जाता है। उन घनों की संख्या बताइए जो एक सतह रंगीन हो। देखो तो एक सतह रंगीन कितने घन हो सकते हैं, यहाँ पे तो 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो एक कितने 9 हैं, ठीक है, तो 9 चुके 54, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उन घरों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो और वो भी लाल। तो लाल क्या होता है, लाल एक ही कलर का होगा, एक सतह का होगा, ठीक है। जब एक सतह का होगा तो एक होगा, ठीक है, एक पर 9 है, ठीक है। तो एक इधर लाल हो तो इसका अपोजिट साइड भी तो लाल होगा, ठीक है। इधर 2 सतह हो जाएंगी, 2 × 9 = 18, ठीक है। इसने क्वेश्चन में कहा है, पहले एक बार देखिए कहाँ गया, कि 10 सेंटीमीटर घन को 2 सम्मुख सतहें लाल है। जब 2 सम्मुख सतहें मतलब एक सम्मुख इधर लाल होगी एक इधर लाल होगी, तो एक पे 9 है तो इधर भी 9 होगा, तो 9 दूनी के 18, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए लिए हैं, ठीक है। अगर वो ये कहता कि हर एक समूह एक कलर से रंगा है तो एक ही लेते, 1 × 9 करते और फिर 9 आंसर आता, ठीक है। तो इसने 2 सतह दिया है तो हम 2 सतह लेंगे, ठीक है, 2 सतह लेंगे, ठीक है। उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो, कम से कम एक सतह लाल होगा। तो देखो एक सतह लाल होंगे, देखो तो एक कोने वाला तो नहीं आएंगे, कोने वाले 4 हट जाएंगे, ठीक है। जो बीच वाले हैं ये भी हट जाएंगे, ठीक है। तो जो ये बीच वाले होते हैं 9, तो 9 इधर 9, तो 9 दूनी का 18 होता है, वही वाला, तो 9 दूनी का 18 होंगे जो एक रंग के होंगे। उन घनों की संख्या बताइए जो कम से कम एक सतह लाल हो, कम से कम एक लाल हो, तो कम से कम एक लाल हो जाएंगे, इसका 9 दूनी का 18। और जो किनारे पे होते हैं तो किनारे पे कितने होते हैं, 2 होते हैं, इधर 2 2 इधर, तो कम से कम पूछा है ना, 2 2 4, तो इसको भी निकाल देंगे। ऐसे ही कोने पे भी होंगे, 8 कोने होंगे, ठीक है, 4 यहाँ पे 4 नीचे, तो 8 होंगे, तो 8 एकम 1, ठीक है। ये 12 कैसा है आपको समझ में आ रहा है। देखिए 9 तो इसमें ये था बीच वाले जो केवल एक फेस होगा, तो 9 इधर 9 इधर, तो 9 9 18, तो ये आ गया समझ में, ठीक है। अब इसने कहा है उन घनों की संख्या बताइए जो कम से कम
एक लाल हो, तो एक लाल जो एक तो बीच वाले होंगे सतह वाले, कम से कम एक लाल, तो कम से कम एक लाल, तो अधिकतम कितना हो, 2 लाल भी तो हो सकते हैं। देखो तो यहाँ पे एक, यहाँ पे ये वाला भी तो एक पर लाल होंगे। देखो तो ये कितना है, 2 2 2 4, तो 4 इधर हुए, ठीक है। ये वाला 1 2 1 2 2, ये 4 4 4 8, और इधर साइड में जो है ये 4 12, तो 12 हो जाएंगे, 12 दूनी के 24। समझ में नहीं आ रहा ना। देखो 1 2 2 इधर हुए, 2 इधर हुए, 2 2 4 5 6 6 हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, 8 दूनी को 16 होना चाहिए ना, ठीक है। देखो 8 ये हो जाएंगे किनारे वाले, 8 इधर 16, तो 8 8 होता है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 8 16, ये होता है 8 दूनी के 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो किनारे होते हैं, तो किनारे कितने हुए, 4 4 इधर और 4 नीचे, तो 4 4 8, तो 8 एक में, ठीक है। तो टोटल अगर इसने पूछा है तो ये जो लाल होंगे इन सबको जोड़ देंगे तो 50 आ जाएंगे। 2 सतह और रंगीन वाले की संख्या पूछा है, ठीक है, तो ऐसे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन सतह की रंगीन बताइए जिनकी सतह कम से कम एक लाल हो एक हरी हो, तो वो भी निकाल देंगे, लाल और हरा हो रहा था ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उन सतह बताइए जो घनों की संख्या कितनी बताइए जिनकी तीनों सतहें अलग अलग रंग की हो। तीनों सतहें अलग अलग रंग तो कोने पे ही होती हैं, ठीक है, तीनों सतहें कोने पे बताएंगे, तो कोने पे अलग अलग होती हैं, तो कोने 8 × 1 हो जाएगा। कम से कम 2 सतहें रंगीन वाले घनों की संख्या, कम से कम 2 सतहें रंगीन हो, तो इनको बीच वालों को हटा देंगे, 9 हटा देंगे, तो बाकी कितना, तो 12 3 36 हो जाएगा, कोने वाले भी हो जाएंगे, ठीक है। यही हो गया। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने क्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, कागज़ को काटना मोड़ना होता है ना, रीजनिंग क्वेश्चन टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है, निहित आकृति होती है, आकृति को अंदर छिपी होती है, वो हम देखते हैं, ठीक है। एनालॉगिक सदृश्यता होता है, क्लासिकल होता है, वर्गिफिकेशन होता है, टोटल नेक्स्ट फिगर कौन से होगी वो देखना होता है, मिरर या वाटर इमेज होता है, पेपर कटिंग होता है, इसे 2 चीज़ें पता करनी होती है, ठीक है, ये देखना होता है। ये हम टॉपिक देखेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं मिरर इमेज। अब जैसे मान लीजिए, देखिए लेफ्ट राइट आपस में बदलते हैं, मिरर में हमने आगे पढ़ा था, आज ही पढ़ा था अभी, तो मिरर इमेज में क्या था, इसमें लेफ्ट राइट आपस में बदलते हैं, पर तो ऊपर नीचे नहीं बदलता। दर्पण में क्या होता है, वही सीन है, वो पास ही रहेगा, ठीक है। दर्पण में क्या होता है, दर्पण मिरर बोलते हैं, ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट बदलता है, बाकी नहीं। इसमें देखो जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर ही रहता है, ठीक है। दर्पण में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो पास है ना तो पास ही रहेगा, उसको ऊपर नीचे बदल जाएगा, लेफ्ट राइट बदलेगा, लेकिन देखो यहाँ पर लेफ्ट सा इधर राइट में आ गया, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे तो नीचे ही रहेगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, जो पास है वो पास ही रहेगा, जो दूर है वो दूर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ शुरू हुआ तो ऐसे शुरू होगा, ठीक है, ये है यहाँ से शुरू होगा तो यहीं शुरू होगा, ऐसे नहीं, ये ऊपर से गया तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या होता है, मिरर के सामने वाला पार्ट ब्लैक है तो सामने वाला पार्ट ही ब्लैक होगा, ठीक है। अब अक्षरों का दर्पण देख लेते हैं, ठीक है। देखो ई का कैसा ऐसा बनता है, एल का कैसा ऐसा बनता है, जी का ऐसा बनता है, एन का ऐसा बनता है, ए का सीधा बनता है, ठीक है। FOLER फ्लावर, आर का ऐसा बनता है, ई का ऐसा बनता है, डब्लू का ऐसा बनता है, डब्लू में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओ का ऐसा बनता है, एल का ऐसा बनता है और एफ का ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ देखो वाटर इमेज में क्या होता है, यहाँ ऊपर नीचे वापस में बदलते हैं, पर लेफ्ट राइट सेम होते हैं, ठीक है। अब इसको मान लीजिए इसका है, ठीक है, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है। अब देखिए यहाँ पे वाटर इमेज है, देखिए तो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है, ऊपर का ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट राइट बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट का सेम रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ऊपर नीचे बदलता है, लेफ्ट राइट सेम रहता है। चलिए ठीक है, रीजनिंग के लगभग सभी टॉपिक कवर हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या, मानसिक योग्यता, ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता, आंकड़ों का निर्वचन करना, लॉजिक, ठीक है। अब हमने इसको छोड़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से कंप्रीहेंशन, ठीक है।
ठीक है। इसमें का लॉजिक रीजनिंग और कंप्रीहेंशन होता है। हमने लॉजिक रीजनिंग कंप्लीट करवा दिया है, अब कंप्रीहेंशन बाकी था, तो आगे हम कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर आप पूछना चाहते हो, तो एजुकेशन फॉर नॉलेज एक टेलीग्राम चैनल है, इस पर पूछ सकते हैं आप। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अरे कमेंट में भी ये लिंक